और एमटी जलवीर नाम के जहाज पर यह हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में एमटी जलवीर पर हमले की खबर। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि अब किस तरीके से कमर्शियल जहाजों पर हमले हो रहे हैं। भारतीयों पर हमला इस बार अमेरिका की तरफ से किया गया। 3 भारतीयों की जाने गई हैं, मिसिंग इनको बोला जा रहा है। भारत ने अमेरिका के चार्ज अफेयर्स को बुला के डिमांड इशू करा है। भारत में यूएस के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ रहा है। कारण है यूएस ने पिछले 4 दिनों में अब तक 3 हमला किया है उन जहाजों के ऊपर जिनके ऊपर अधिकतम क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। दोस्तों इसमें जान भी जानी शुरू हो गई है। 2-3 जो इंडियंस बेचारे जिनकी जान गई है, इनकी फैमिलीज परेशान हो गई कि हमारा बेटा वहां पे है और ये ब्लॉकेड की वजह से ये अनवात हुई है। सो जंग जो है वो हर जगह, इस जंग की कॉस्ट पूरी दुनिया का हर बंदा पे कर रहा है। और एमटी जलवीर नाम के जहाज पर यह हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में एमटी जलवीर पर हमले की खबर। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि अब किस तरीके से कमर्शियल जहाजों पर हमले हो रहे हैं और ओमान की खाड़ी में हुए हमले की यह पहली खबर एमटी जलवीर नाम के जहाज पर वार। चौबीस घंटे में दूसरी बार वार पलटवार। खबर यह है कि 3 दिन में दूसरी बार जहाज पर हमला हुआ है और एमटी जलवीर में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद। जहाज में मौजूद सभी सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज के इंजन में आग लग गई। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिन्हा पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, decking boat. होल्डिंग है। Okay. Sinha Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. तो बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे हॉर्मूज में 3 जहाजों पर हमला हुआ है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक और जहाज पर हमले की एक डिटेल, जहां एमटी जलवीर को निशाना बनाया गया। ओमान की खाड़ी में जहाज पर हमला हुआ। जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। जहाज के क्रू का ऑडियो भी सामने आया। क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमला कहां से हुआ इसकी जांच भी जारी है। 8 जून को एमटी मैरीवैक्स नाम के जहाज पर भी हमला हुआ। दत्ता सर, 4 दिन में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से बंद। क्या सिचुएशन वाकई अब एस्केलेट हो चुकी है? इससे पहले आपसे सवाल होता था ये सैन्य तैयारी, ये एस्केलेशन, ये चेतावनियां क्या संकेत देती हैं? क्या आज उन्हीं सभी फैसलों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरह से सिचुएशन एस्केलेट होती जा रही है, ये एक बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन है। और अगर अब जैसे 3 जहाजों पे हमला किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, माइंस लगी हुई है, अमेरिका भी इसमें कुछ बहुत ज्यादा इसको क्लियरेंस करने में मतलब कामयाब नहीं है, तो ये बताता है कि किस तरह से जो एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी पूरा विश्व जिसमें जूझ रहा है वो कैसे और कंपाउंड होती जाएगी। और खासकर इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर काफी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया काफी बड़ी इकोनॉमी है, काफी बड़ा मतलब डेमोग्राफिक फुटप्रिंट है जो एनर्जी के ऊपर काफी निर्धारित है या उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें देखते हैं। और आज जैसा अमेरिका ने कहा है कि साहब आज हमले वो और तेज करेंगे, तो ये बताता है कि साहब किस तरह से एक तरफ आप पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बदस्तूर हमला कर रहे हैं। तो ये तो किसी भी पीस टॉक में सबसे पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। भारतीयों पर हमला इस बार अमेरिका की तरफ से किया गया। 3 भारतीयों की जाने गई हैं, मिसिंग इनको बोला जा रहा है। भारत ने अमेरिका के चार्ज अफेयर्स को बुला के डिमांड इशू करा है। देखिए, ये जो भारत के सेलर्स हैं, वो भारत का, पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत के सेलर्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो ओपन सी में इस टाइम पे चल रहे हैं। दुनिया में किसी और देश के इतने लोग नहीं है। तो अगर आप किसी शिप को कभी भी कुछ पंगा होगा, वहां पर एक ना एक भारतीय आपको जरूर मिलेगा। ईरान की वॉर शुरू होते होते हमने ये चीज देखा है कि शिप्स के ऊपर अटैक्स अभी नहीं, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के अंदर हुए हैं, ओमान स्ट्रेट के अंदर हुए हैं, और ये बार बार हो रहे हैं। पहले भी हमारे सेलर्स की जाने गई हैं और करीब आई थिंक 3 या 4 पहले भी ईरानियन अटैक्स के अंदर मारे गए हैं। और अब अमेरिकन अटैक्स के अंदर हमने देखा कि भाई 3 सेलर्स की और जाने गई हैं। भारत ने फॉर्मली समन करा है यूएस के चार्ज अफेयर्स जेसन मीक्स को। जब ये जो अटैक्स, बाय द वे, एक के बाद एक 2 अटैक्स हुए हैं। पहले एक कोस्ट ऑफ ओमान के पास एक कमर्शियल टैंकर के ऊपर, जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को निकाला था, ओमान की नेवी ने रेस्क्यू करा था। और अभी एक और में हुआ है जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स की फिर से फंसे हुए हैं। 21 उसमें से निकल गए हैं और 3 इस टाइम पे मिसिंग है। ये कोई नॉर्मल मैरीटाइम इंसिडेंट नहीं है और ये एक धीरे धीरे करके एक फ्लैश पॉइंट की तरफ बन रहा है। जो सेकंड वेसल है उसका नाम सत्यबेलो है और ये ऑयल प्रोडक्ट टैंकर है जो एक पलाव फ्लैग वेसल है। पिछला वाला भी पलाव फ्लैग वेसल था। इसका जो मशीन नंबर है इट इज 9162916। 1997 का ये बना हुआ शिप है। अब ये शिप को फिर से ओमान कोस्ट की तरफ एक बड़े सेंसिटिव एरिया के अंदर मारा गया है। एंड अगर एमईए का स्टेटमेंट देखें तो उसमें कंडेमनेशन करी गई है। जो पहला शिप हुआ था और इसके ऊपर भी जो अटैक हुए, दोनों के ऊपर कंडेमनेशन करी गई है। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके ये चीज बोली गई है। ऑफिशियल जो पोजीशन है इस टाइम पे 21 सेलर्स रेस्क्यू हो चुके हैं और 3 मिसिंग है और सर्च इस टाइम पे ऑनगोइंग है। जो फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको एफएसयूआई बोलते हैं, उन्होंने क्लेम करा है कि मोर सीरियस अपडेट, 2 सेलर्स की मौत हो चुकी है जिसके अंदर एक चीफ इंजीनियर मिसिंग है। ये यूनियन का क्लेम है, तो इसको भी ऑफिशियली आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट ऑफिशियली देखना पड़ेगा होता क्या है आगे।
भारत ने यूएस के डिप्लोमेट को क्यों समन करा? क्योंकि दोनों के अंदर यूएस ने कंफर्म करा है कि उन्होंने ये एक सैंक्शन वेसल्स थे और ये कोई ईरान की तरफ को जाने की कोशिश कर रहे थे और जो ब्लॉकेड है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके चलते इन्होंने इसको डिसेबल करा, जो उन्होंने वर्ड यूज करा है डिसेबल। लेकिन भारत इस टाइम पे बड़ा क्लियरली एक सवाल पूछ रहा है कि यार कमर्शियल वेसल्स आप इंडियन क्रू करके आप टारगेट कर रहे हो, हाउ यू डूइंग दैट? वाज द वेसल प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड? और जो इंटेलिजेंस आपके पास है कि भैया ये सैंक्शन इवेट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ आपके पास क्या इंटेलिजेंस है? तीसरा, आप मुझे बताइए, जो अमेरिका से सवाल पूछे गए हैं कि आपने कौन से सेफगार्ड्स दिए टू अवॉइड क्रू कैजुअल्टीज? आप तो जाके ऐसे धोखे आ जाते हो, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? और देखिए ये समन बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर एक कॉलिंग अ फॉर्मल एनवॉय, जो फॉरेन एनवॉय होता है वो एक चीज होता है, और एक समनिंग जो चीज होती है, मतलब उसको बोला जाता है बेटा जो मर्जी कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जा। और ये रीजन बड़ा डेंजरस हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके ईरान की तरफ से भी अटैक्स करे जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी अटैक्स करे जा रहे हैं, और बीच में फंसे हैं भारत के सेलर्स, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेलिंग कम्युनिटी है। भारत में यूएस के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ रहा है। कारण है यूएस ने पिछले 4 दिनों में अब तक 3 हमला किया है उन जहाजों के ऊपर जिनके ऊपर अधिकतम क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। दोस्तों इसमें जान भी जानी शुरू हो गई है। कल जो यूएस ने हमला किया है उसके बाद अगर आप देखें तो 2 कंफर्म्ड डेड और तीसरे व्यक्ति अब तक मिसिंग है। दोस्तों क्लियरली दिख रहा है यूएस ईरान वॉर में यदि कोई सबसे बड़ा कोलैटरल बन रहा है तो वो ये सेलर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस केस में अगर आप देखें तो भारतीय सेलर्स हैं जो कि अब तक जिनकी जान भी जानी शुरू हो चुकी है। खैर दोस्तों इसके बाद भारत में काफी ज्यादा आक्रोश है, तो भारत सरकार ने यूएस एनवॉय को समन किया, डिमार्च इशू किया, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। आज की बात है, आज फिर एक हमला हुआ है और फिर उसी जहाज में हमला हुआ है जिसमें भारतीय सेलर्स अधिकतम संख्या में हैं। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पे हमारे डिमार्च का, हमारे समनिंग ऑफ एनवॉय का, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। जरूरत है दोस्तों कुछ और हमें करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यूएस हमला कर रहा है उन जहाजों के ऊपर जिनमें भारतीय सेलर्स हैं। 3 इंडियन सेलर्स कल मारे गए हैं, 2 कंफर्म्ड हैं, तीसरे अब तक अगर आप देखें तो बॉडी मिसिंग है। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो पूरे भारत में काफी नाराजगी है। ये देखिए तो एक 23 वर्षीय युवा सेलर थे आदित्य शर्मा, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इनके पिता जब तक बॉडी नहीं मिली थी वो कह रहे थे कि मेरा बेटा अब तक मिसिंग है, प्लीज मदद करें। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये नहीं बचे हैं, और इस प्रकार से 3 अन्य और परिवार हैं भारत में जो कि कुछ ऐसे ही कल बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन ऊपर से यूएस ने मिसाइल दागा और उसके बाद वो नहीं रहे इस दुनिया में। यूएस दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो शर्मिंदा होने के बजाय क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो निकाल रहा है। जी हाँ, यूएस सेंटकॉम ने ये वीडियो रिलीज किया कि कैसे उन्होंने एक मर्चेंट वेसल के ऊपर हमला किया है। ये वही जहाज है जिसमें 21 इंडियन मेंबर क्रू थे, जिनमें से 3 लगभग मारे गए हैं, 2 कंफर्म डेड हैं, तीसरे अभी भी मिसिंग है। आप देख सकते हैं ये वीडियो भी रिलीज हुआ। मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपको दिखाने का कोई मतलब है या आप इसे देखना चाहेंगे भी। जो भी है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखें तो भारत ने यूएस एम्बेसडर को समन किया। आप देख सकते हैं विदेशी मीडिया वगैरह भी कवर करना शुरू कर दी। इंडिया ने डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को अगर आप देखें तो एक डिमार्च भी इशू किया। उसके बाद क्या हुआ, आज अभी थोड़ी देर पहले का ये न्यूज है, और एक वेसल जो कि भारतीय, जिसमें अगर आप देखें तो सेलर्स हैं, उन पे कुछ वैसा ही हमला हुआ है, इंजन रूम पे हमला हुआ है, और उसके साथ हमला अभी भी जारी है। यानी कि हमारे डिमार्च, हमारे समन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर। आप देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद ये सब जो लंबा चौड़ा हमने भाषण दिया है ना, किनको समन किया तो ये भी आपको बता देता हूं। वैसे तो सर्जियो गौर को करना चाहिए था, लेकिन सर्जियो गौर वैसे तो आए दिन आपको कहीं पर इडली, कहीं पर डोसा तो कहीं पर वड़ा पाव खाते हुए दिखते हैं, लेकिन ये सर्जियो गौर अभी है ही नहीं भारत में। ये तो कजाकिस्तान गए हुए हैं क्रिटिकल मिनरल्स डायलॉग के लिए। तो किनको समन कर दिया हमने? फिर हमने दोस्तों जिनको समन किया है वो अगर आप देखें तो उस वक्त जो चार्ज डी अफेयर्स हैं उनको समन किया हमने, और उसके बाद हमने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इशू किया जिसमें हमने वही हम निंदा करते हैं, वी कंडेम द अटैक। 24 इंडियन क्रू ऑन बोर्ड थे, 21 अभी इसमें रेस्क्यू हो गए हैं, 3 मिसिंग हैं। हम क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, ओमान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस प्रकार का हमला जो रीजन में हो रहा है बहुत चिंताजनक है। हम अपना कॉल वापस से देते हैं कि टेंशन कम करें, कंक्लूजन हो नेगोशिएशन का, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से दुनिया में अमन और शांति आए। जो टारगेटिंग हो रही है कमर्शियल शिप की, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये खत्म होनी चाहिए। नेविगेशन एंड कॉमर्स फ्री एंड फेयर होना चाहिए इंटरनेशनल वाटरवेज में, इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए, और ये सब एट द अर्लीस्ट रिस्टोर हो जाना चाहिए। मुझे मालूम है शायद आप लोग भी ये स्टेटमेंट सुन के कोई खुश तो नहीं हो रहे होंगे। 2-3 जो इंडियंस बेचारे जिनकी जान गई है, इनकी फैमिलीज परेशान हो गई कि हमारा बेटा वहां पे है, और ये ब्लॉकेड की वजह से ये अमवात हुई है। सो जंग जो है वो हर जगह, इस जंग की कॉस्ट पूरी दुनिया का हर बंदा बेकार है। वो अमेरिका में है, ईरान में है, वो जॉर्जिया में है, वो कहीं भी है। अच्छा मजे की बात है, इंडिया ने समन किया यूएस ऑफिशियल को, एम्बेसडर को तो समन नहीं कर सकते थे क्योंकि एम्बेसडर की गेम बड़ी हाई है इंडिया के अंदर। तो किसको समन किया? उन्होंने समन किया इस वक्त जो चार्ज डी अफेयर, बिकॉज उनको पता है, बिकॉज ही नोज दिस वेरी वेल कि हमें इसको समन करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो एम्बेसडर है वो तो सेंट्रल एशिया गए हैं, एम्बेसडर सेंट्रल एशिया गए हैं। सो दैट्स अ क्वेश्चन एंड मेनी पीपल डू अंडरस्टैंड दैट इन इंडिया। सो ये जो बात हुई है
ऑब्वियसली इसको एवरीबॉडी इज कंडेमिंग, समन किया है, उनको कहेंगे ये तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरानी अमेरिकन साइड दे आर अनअपोलोजेटिक। वो कहेंगे जो चीज़ें हमारे रास्ते में आएंगी हम ख़त्म कर देंगे। वो तो नहीं किसी का, जिसे कहते हैं ना, वो देखेंगे कि हाँ जी ये क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। और अभी ट्रम्प ने फिर कहा है कि हम अब सुनने में आया कि द एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, और ईरानियन और जो वेस्टर्न्स हैं वो लगे हुए हैं। और असल में मसला है फ्रोजन फंड्स का, वो जो पैसा है ये उसका मसला है। एमओयू तैयार है, लड़ाई हो रही है, ट्रम्प आज कह रहा है कि हम करेंगे, और अरब ममालिक जो है वो कह रहे हैं कि जी ये कतर पे जो हमले हो रहे हैं, कुवैत पे हो रहे हैं, ठीक नहीं है। सुनने में आया कि ईरान वांट्स $6 अरब, जो कि 6 से 12 अरब डॉलर चाहता है, इसके पास जो फ्रोजन फंड्स हैं वो रिलीज किए जाएं। अमेरिकन चाहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप रिलीज करें, और जो वो ये अब फॉर एग्जांपल $12 अरब 60 डेज पीरियड के अंदर रिलीज किए जाएं, ठीक है जी। और अब ये अब देखें ना, ये पैसों की रिलीज के ऊपर बात हो रही है। जो आप देखें कि अमेरिकी जो है वो, आज ट्रम्प साहब ने कहा है कि जनाब मैं तो आई विल हिट देम मोर। वहाँ पे मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो ऑब्वियसली इज इन अ पोजीशन के वो कहते हैं हम भी मारेंगे। वो सीधा सीधा कुवैत पे हमला कर देते हैं, सिंपल सी बात है। वो दे डोंट पे मच अटेंशन कि व्हाट्स गोइंग ऑन ना, वो सीधा कुवैत पे हमला कर देते हैं, वो सीधा बहरीन पे हमला कर देते हैं, जिसने जो करना कर लो। उन्होंने क्या करना बेचारों ने, बहरीन ने और कुवैत, ठीक है जी। और अब उन्होंने वाटर फैसिलिटीज पे हमले करने शुरू कर दिया। मुझे ये लगता है कि दो चीजें हैं, या तो जंग बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी, या फिर एक चीज है, क्योंकि अब वो जो थी ना सीज फायर तो नहीं रहा, यू कांट से कि देयर इज अ सीज फायर, आप ये चीज नहीं कह सकते। वेस्ट एशिया में जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रहा है ना, उसकी दोस्तों तपिश अब समुद्र में हमारे देश के लोगों तक पहुंच गई है। अभी बिल्कुल ताज़ा मामला ये निकलकर सामने आया कि ओमान के समुद्री तट के पास एक और इंडियन क्रू वाले जहाज पर हमला हो गया, जिसका नाम MT जलवी बताया जा रहा है। और सोचो दोस्तों, पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी शिप को निशाना बनाया गया है जिसमें हमारे इंडियन नाविक काम कर रहे थे। इससे ठीक पहले एक पलाऊ का दोस्तों झंडे वाले वाइल्ड टैंकर था जिसके नाम था MT सेटेबेलो, वो चाइना से वही जा रहा था। तभी ओमान के शहर पोर्ट के पास उस पर मिसाइल से अटैक कर दिया गया, जिससे उसके इंजन रूम में दोस्तों भयानक आग लग गई। इस हमले के पीछे US मिलिट्री के हाथ में था दोस्तों। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ईरान के पोर्ट्स की घेराबंदी कर रखी है और ये शिप उस ब्लॉकेड को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। इस शिप पर कुल दोस्तों 24 इंडियन थे, जिसमें से 21 के तो दोस्तों ओमानी फोर्सेस ने जैसे तैसे बचा लिए, लेकिन हमारे 3 इंडियन भाई सुरेश पटनाला, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया इस हादसे में दोस्तों मारे गए। ये लोग वहाँ दोस्तों फिटर टेक, कैडेट और इंजीनियर का काम कर रहे हैं। उनके परिवार पर दोस्तों क्या बीत रही होगी ये सोचकर दिल बैठ जाता है। अब इस बात पर हमारी सरकार का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था। हमने तुरंत दिल्ली में अमेरिका के सबसे बड़े डिप्लोमेट जैसन मिक्स को बुलाया और बहुत ही सख्त लफ्जों में उन्हें जता दिया है कि ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। भारत का तो साफ कहना है कि जब हर शिप पर लिखा होता है कि उसमें किस देश के लोग हैं, तो अमेरिका को अच्छे से पता था कि अंदर इंडियंस हैं। अगर उन्हें लग रहा था कि शिप कोई नियम को तोड़ रहा है तो वो उसे रोक सकते थे, पकड़ सकते थे, और इस तरह सीधा मिसाइल मार देना या उसको मिसाइल से अटैक कर देना कोई समझदारी नहीं थी। अब इस डब के बाद अमेरिका दोस्तों थोड़ा बैकफुट पर है। उनका कहना है कि उनका स्टेट डिपार्टमेंट दोस्तों सीधे भारत सरकार के टच में है और इस पर बातचीत चल रही है। सच तो ये है कि भाई कि इस पूरी लड़ाई की वजह से अब तक 10 से ज़्यादा हिंदुस्तानी अपने जान गंवा चुके हैं। भारत ने अब पूरी दुनिया के सामने साफ कह दिया है कि कमर्शियल शिप पर दोस्तों ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान जैसे दोस्तों रास्ते पूरी दुनिया के व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर यहाँ आम लोग पर ऐसे अटैक होते रहें तो हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। भारत बस यही चाहता है कि लड़ाई अब बातचीत से सुलझे और वहाँ शांति और लौट आए दोस्तों, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें और दुनिया सुरक्षित रहे। तो वीडियो चला लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।